ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस को कि अगर आपके पास कोई ऐसी एक्सप्रेशंस आ जाती हैं जिनमें जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है तो उसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये हमने सीखना है। तो इसमें आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आपको इंटीग्रेट करने के लिए दी जाए तो आपने पहली चीज आपने देखनी कि आप उसे सिंप्लीफाई करके इन फार्मूलाज में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। जस्ट लाइक हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं I इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स dx। अब ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स आपके पास लिखा हुआ है और यहाँ पे साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का कोई फार्मूला नजर नहीं आ रहा। देखें साइन का फार्मूला में नजर आ रहा है, कॉस का फार्मूला नजर आ रहा है, तो साइन स्क्वायर का फार्मूला नहीं नजर आ रहा। तो हम देखेंगे क्या ये सिंप्लीफाई होकर इसकी पावर खत्म हो सकती है, क्योंकि अगर पावर के बगैर साइन और कॉस आएंगे तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमने विदाउट पावर इसको चेक करना है कि ये बन सकता है, इसकी पावर को रिड्यूस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। यस हम कर सकते हैं। ये एक फार्मूला है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये पावर रिडक्शन का फार्मूला है, तो हम ये फार्मूला यहाँ पे यूज करके इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 dx ये आ गया। अब आप 1/2 को बाहर कॉमन निकाल लें, 1 माइनस कॉस 2x इंटू dx ये आ गया। अब आप सेपरेटली इंटीग्रेट कर लें, पहले वाले को अलग इंटीग्रेट कर लें और दूसरे वाले को अलग इंटीग्रेट कर लें। ये दो एक्सप्रेशंस को हमने अलग अलग इंटीग्रेट कर लिया। 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x होता है, और cos का इंटीग्रल क्या होगा, sin 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। तो ये आपके पास आंसर आ गया। देखें cos का इंटीग्रल sin और एंगल के साथ जो भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा होगा वो आपने क्या करना है, नीचे डिवाइड करना है। ठीक है, cos का इंटीग्रल वहां से sin हमने लिखा और जो एंगल के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इसको नीचे डिवाइड कर दिया। तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया है। तो देखें हमने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करने के लिए 3 में से कोई एक टेक्निक यूज करेंगे। या तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है उसकी फॉर्मुलेशंस यूज करके सिंप्लीफाई करके इन फार्मूलाज में से किसी एक फार्मूला में इसको कन्वर्ट करेंगे। जब ये एक फार्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, अलग अलग इंटीग्रेट करके जो भी अप्रोप्रिएट फार्मूला है वो यूज कर देंगे। सेकेंडली जो काम हम नेक्स्ट सीखेंगे वो ये होता है कि इसको हम जब फार्मूला हमारे पे से नहीं लग रहा होता या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं हो रही होती तो हम इसको ब्रेक करते हैं फंक्शन इनटू डेरिवेटिव में। अगर वो काम भी नहीं हो सकता आपसे तो आप इसे ब्रेक करके बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लगाएंगे। हम सारी एग्जांपल्स देखेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले मैं 2-3 एग्जांपल्स वो वाली आपको समझाऊंगा जिनमें हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करके तो जो भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है उसमें कन्वर्ट करते हैं इसको और फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो अब सेकंड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये देखें tan स्क्वायर x dx। इसको देखें, tan स्क्वायर का फार्मूला इस लिस्ट में हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अब हमारे पास tan स्क्वायर का फार्मूला अवेलेबल नहीं है, तो देन व्हाट वी डू ओवर हियर, अब हम फिर कोई क्या करेंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे और उन फार्मूलाज को अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे और इनमें से कोई फार्मूला बनाने की भरपूर कोशिश करनी है। तो tan स्क्वायर का एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan स्क्वायर का ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम स्ट्रेट अवे ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो अब इस फार्मूले से हमें देखें फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। सीकेंड स्क्वायर लिस्ट में है कि नहीं है, ये लिस्ट में है। सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल हमारे पास मौजूद है tan थीटा। तो इसका मतलब ये कि फार्मूला लगाने से हमें बहुत फायदा हुआ है। हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया इसका और अब सेपरेटली इंटीग्रेट करके ये सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, tan x माइनस 1 का इंटीग्रल x प्लस c। तो ये देखिए स्ट्रेट अवे हमारे पास क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। तो जब कभी भी आप देखें कि इस तरह की कोई फॉर्म आ रही है आपके पास कि जिसका कोई फार्मूला बन के इन सिंपल फार्मूलाज में से कन्वर्ट हो जाए, तो आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूलाज यूज करके आपने इसको कन्वर्ट करना है इन फार्मूलाज में से किसी एक में और उसके बाद आप इंटीग्रेट करके फार्मूलाज लगा देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। ये आपके पास sin 2x cos 3x। ये देखें आप, ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन में साइन कॉस का कोई फार्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं है। यहां पे देखिए कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसमें साइन इंटू कॉस या कॉस इंटू साइन या साइन इंटू साइन या कॉस इंटू कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो अब हम क्या करेंगे, फिर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की तरफ मूव करेंगे और इस प्रोडक्ट को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखते हैं ये प्रोडक्ट कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, सम टू प्रोडक्ट फार्मूला 2 sin अल्फा कॉस बीटा विच इज sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा।
तो ये फार्मूला हमने यूज करना है अब यहाँ पे, और इसकी मदद से इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आफ्टर दैट हम देखेंगे कि क्या इन फार्मूलाज में से कोई फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये फार्मूलाज की लिस्ट को अपने जहन में रखना है, और इसको जहन में रखते हुए कुछ बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज हैं जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, उन फार्मूलाज को जहन में ला के आपने देखना है कि क्या कोई फार्मूला लगा के ये इन फार्मूलाज में कन्वर्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अब यहाँ पे 2 चाहिए हमें, प्रोडक्ट टू सम, ये प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाई इसको सम में लेकर आना है, तो स्टार्ट में 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इसको। 2 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड करना है। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो 1/2। अब यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं साइन एल्फा, ये एल्फा और ये बीटा है आपके पास, तो साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस साइन एल्फा माइनस बीटा करेंगे, 2x माइनस 3x, और ये आ गया आपके पास क्या, dx। अब इसके बाद आपने करना कुछ यूं है कि इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि कौन सी फॉर्म बनी है हमारे पास। ये आ गया साइन 3x, ये 3 में से 2 के बाकी 1 बचेगा, तो 1 में से माइनस बाहर आ जाएगा, तो साइन का माइनस बाहर आ जाता है एंगल का, तो ये माइनस साइन x dx। अब ये साइन है सिंपल, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, तो आप क्या कर दें, स्ट्रेट अवे फार्मूलाज यूज कर दें। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस 3x, और ये 3 एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको नीचे डिवाइड करेंगे, इधर भी साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस x प्लस c, तो ये आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये थी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में कि सिंप्लीफाई करना है आपने पहले, और सिंप्लीफाई किस तरह करना है, आपने जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेशंस आपको आती हैं उन फार्मूलाज को अप्लाई करके आपने जो भी गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है या ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेंट है, इसको सिंप्लीफाई करके आपने इन फार्मूलाज में से जो आपके फार्मूलाज में जो एक्सप्रेशंस आ रही हैं उनमें से किसी एक्सप्रेशन में इसको कन्वर्ट करना है, और फिर सेपरेटली इंटीग्रेट करके जो भी फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है वो आपने लगा देना है। तो ये पहली टेक्निक थी जो हमने अप्लाई की यहाँ पे, कि हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले देखा कि क्या हमारे पास कोई बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज हैं कि जिनको लगा के हम इन एक्सप्रेशंस में से किसी एक में कन्वर्ट कर लें, ताकि हम स्ट्रेट अवे इसको क्या कर लें, इंटीग्रेट कर लें। अब हम इसी तरह सेकंड केस देखते हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आ जाए उसको इंटीग्रेट करने के लिए 3 में से कोई एक टेक्निक आपने यूज करनी है। वैसे टोटल 4 आपके पास टेक्निक्स हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 3 टेक्निक्स जो है ना अप्लाई हो जाती हैं। पहली टेक्निक है जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस की, कि आपने सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद स्ट्रेट अवे क्या करना है, आपने जो भी यहाँ पे लिस्ट में फार्मूला आपको नजर आ रहा है वो फार्मूला लगा के इसकी इंटीग्रेशन को एंड कर देंगे। अब सेकंड केस हम डिस्कस करेंगे, दैट इज ब्रेक इनटू फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। आपने क्या करना है, जो भी एक्सप्रेशन है उसे फंक्शन और उसके डेरिवेटिव में ब्रेक करना है। जैसे ये साइन क्यूब एक्स dx है, अब साइन क्यूब एक्स का हमें कोई डायरेक्ट फार्मूला हमारे जहन में नहीं आ रहा, ठीक है, हाँ एक साइन 3 थीटा वाला फार्मूला है वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम लोगों को याद होता है। तो हम यहाँ पे एक सेकंड स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे, दैट इज व्हाट, कि आप इसे पहले सिंप्लीफाई कर लें, ब्रेक कर लें इसे। ये देखें मैंने इसे ब्रेक कर लिया। अब देखें मूव हमारे क्या है, इन मूव्स को आपने समझना है कि सबसे पहले हमने ये पावर क्यूब थी, इसको हमने ब्रेक करके साइन स्क्वायर इनटू साइन कर लिया। अब साइन किसका डेरिवेटिव होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है। साइन डेरिवेटिव होता है कॉस का, तो कॉस साइन स्क्वायर का हमें फार्मूला याद है, साइन स्क्वायर को हम कॉस में ले जा सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे साइन स्क्वायर की जगह पे, तो साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इनटू साइन एक्स dx। अब साइन को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और ये आ गया dx। अब आपने करना ये है कि साइन एक्स dx इसको अलग इंटीग्रेट कर लेना है, और कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इसको अलग इंटीग्रेट कर लेना है। साइन का इंटीग्रल हमें स्ट्रेट अवे पता है क्या होता है, कॉस होता है। और यहां पे जरा गौर करिएगा क्या करना है, जस्ट लुक एट दिस, कॉस एक्स की पावर 2 कर लेते हैं हम, इनटू साइन कर लेते हैं। अब यहां पे हमने फार्मूला कंप्लीट करना है, ये फंक्शन है, ये आगे इसका डेरिवेटिव है, फंक्शन इनटू इट्स डेरिवेटिव। तो जब भी फंक्शन इनटू डेरिवेटिव और पावर हो तो आप क्या करते हैं, पावर एडिंग। लेकिन अभी कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन होता है, तो हमें माइनस लेकर आने के लिए माइनस को बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अंदर भी माइनस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब ये फॉर्म कंप्लीट हो गई है, कॉस का आगे डेरिवेटिव माइनस साइन मौजूद है, कॉस पे पावर आ रही है, तो आपने क्या करना है, पावर एडिंग रूल अप्लाई करना है। पावर एडिंग रूल लगाए, 2 + 1 over 2 + 1
प्लस सी, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो देखें आपने ये सेकंड वाला फेज आपने ऑब्जर्व किया कि इसमें हम क्या करते हैं कि जब कभी भी कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आ जाए कि जिसकी सिंप्लीफिकेशन से हम इन फार्मूलाज में से कोई फार्मूला अचीव ना कर सकते हो, तो एट दैट मोमेंट हम ब्रेक करके फंक्शन इनटू इट्स डेरिवेटिव वाली कंडीशन को फुलफिल करवाते हैं और आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, जो भी पावर एडिंग रूल है वो अप्लाई करके इसकी इंटीग्रेशन को एंड कर देते हैं। अब एक और क्वेश्चन भी इसकी एग्जांपल का देखते हैं कि कैसे आप डेरिवेटिव कंप्लीट करके जो है ना इंटीग्रेशन कर सकते हैं जब कभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस गिवन हो उस केस में। तो हम एक क्वेश्चन पकड़ते हैं, ये I इज इक्वल टू, ये आपके पास tan 4x dx राइट हो गया। अब देखिए पावर 4 है, 4 पावर के हमने फार्मूलाज नहीं पढ़े। देखिए आपने जो फर्स्ट ईयर में फार्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री के पढ़े या जो आपने फार्मूलाज पढ़े मैट्रिक लेवल पे, उनमें मोस्ट ऑफ दी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज में जो आपने देखा है कि या तो स्केयर को लेकर हमारे पास फार्मूलाज बने हुए हैं या फिर सिंपल साइन कॉस टेन कॉट सीकेंट कोसीकेंट को लेकर फार्मूलाज बने। बड़ी पावर के अगेंस्ट हमारे पास फार्मूलाज नहीं है। तो सो जब भी आपके पास किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो पावर है वो क्यूबिक पावर आए या बड़ी पावर आ जाए, क्यूब या क्यूब से बड़ी पावर आ जाए, तो आप उसमें सेकंड या थर्ड वाली टेक्निक को अप्लाई करने की कोशिश करें। तो अब सेकंड टेक्निक अभी हम यूज कर रहे हैं कि दैट इज ब्रेक द फंक्शन इनटू फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। जो भी इंटीग्रेंट है उसको आप ब्रेक करें इन सच अ वे कि एक फंक्शन हो और दूसरा उसका क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे tan है, तो tan का सबसे पहले हमें डेरिवेटिव देखना होगा कि वो डेरिवेटिव क्या है। तो tan का डेरिवेटिव अगर आप नोट करें तो tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x। tan का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर x। तो tan का डेरिवेटिव आपके पास चूंकि सीकेंट स्क्वायर x है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको ब्रेक करेंगे स्क्वायर में। देखें हम इसको अब देखते हैं डेरिवेटिव की तरफ मूव कैसे लेकर जाएंगे। ये थोड़ी सी वाइज अप्रोच आपको यूज करनी पड़ेगी, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ये चीजें ज्यादा पक्की होंगी आपको। ये स्क्वायर में हमने ब्रेक कर दिया। स्क्वायर में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है। अब इस tan को हम सीकेंट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला tan स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। तो आपने क्या करना है, अब tan स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। तो आप देख सकते हैं कि ये सीकेंट स्क्वायर ना tan का डेरिवेटिव है। यहां तक तो बात ठीक है, ये 1 एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको हम इसके साथ अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई कर दे। tan स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। तो अब आपके पास देखें ये आ गया tan x का होल स्क्वायर इंटू सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस ये tan स्क्वायर x dx। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में आपने ब्रेक करके इन फार्मूलाज में से कोई फार्मूला बनाना है। तो tan स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास नहीं है, अलबत्ता सीकेंट स्क्वायर का फार्मूला इंटीग्रल मौजूद है। तो हम इस tan स्क्वायर को क्या करेंगे, फिर इसका फार्मूला लगाएंगे सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल भी हमें आता है, 1 का इंटीग्रल भी आता है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं ऐसी एक्सप्रेशन। अब इसका ये फंक्शन है और ये आगे इसका डेरिवेटिव है। जब भी फंक्शन इनटू इट्स डेरिवेटिव आगे मौजूद हो, आप क्या करते हैं, पावर एडिंग रूल लगा देते हैं। पावर में एक ऐड करेंगे और पावर से डिवाइड कर देंगे और इधर आप सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 वाला फार्मूला यूज करें और फिर सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल हमें पता है वो हम अप्लाई कर देंगे। तो tan क्यूब ओवर क्यूब आ गया माइनस tan x आ गया और 1 का इंटीग्रल x आ गया प्लस c। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। तो ये देखें आप क्या कर सकते हैं, जब कभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस को इंटीग्रेट करने के लिए कहा जाए तो आपने तीन में से कोई एक टेक्निक यूज करनी, या तो सिंप्लीफाई करके इस लिस्ट में से कोई फार्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फार्मूला लगा देंगे। सेकेंडली आप क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे फंक्शन इनटू इट्स डेरिवेटिव में और जो भी कैलकुलेशन होगी या सिंप्लीफिकेशन होगी वो लगाने के बाद आपके पास गिवन इंटीग्रेंट का इंटीग्रल आ जाएगा। और थर्ड टेक्निक अभी हम यूज करने लगे हैं, दैट इज बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन अब हम यूज करने लगे कि बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन कब, कहां और कैसे आपने यूज करनी है, इसको भी हम देख लेते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि फंक्शन इनटू इट्स डेरिवेटिव वाला काम अप्लाई नहीं हो सकता, मुश्किल हो जाता है या सम टाइम इम्पॉसिबल हो जाता है। तो एट दैट केस हम क्या करते हैं, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस की बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन को हम अलग से भी डील करेंगे, लेकिन अभी जस्ट फार्मूला हमने इसका लिखना है। ये अगर आपके पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनमें से एक फंक्शन को आपने फर्स्ट फंक्शन लेना है, दूसरे फंक्शन को सेकंड लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट को आपने बिल्कुल ऐसे नीचे उतारना है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आपने फार्मूला याद करना है, इसको अप्लाई करना है बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन के केस में।
तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं i इज इक्वल टू सीकेंड क्यूब x dx और इस पे देखते हैं बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें सीकेंड क्यूब, सीकेंड का अगर आप डेरिवेटिव आप देखें तो सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड का डेरिवेटिव होता है हमारे पास सीकेंड x इंटू टेन एक्स। सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड x इंटू टेन एक्स। तो अब हमारे पास देखें सीकेंड को अगर हम ब्रेक भी करते हैं तो बीच में से सिंगल टेन नहीं निकल सकता, ठीक है। सीकेंड को अगर हम ब्रेक करें तो सीकेंड का इंटीग्रल नहीं निकल सकता। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे स्ट्रेट अवे इसको ब्रेक कर देंगे, सीकेंड स्क्वायर x इंटू सीकेंड x dx। ये ब्रेक कर दिया। अब टेन तो है नहीं हमारे पास, सीकेंड है, साथ टेन चाहिए, टेन नहीं बन सकता। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे भी ये 1 प्लस टेन स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, ये वो फॉर्म नहीं बन सकती डेरिवेटिव वाली। तो अब हम यहाँ पे बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लगाएंगे। बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लगाने के लिए आपको इन दोनों फंक्शन के इंटीग्रल्स का पता होना चाहिए। सीकेंड का इंटीग्रल अगर आप देखें तो ln ऑफ सीकेंड x प्लस टेन एक्स है, और अगर आप सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल देखें तो वो क्या है हमारे पास टेन एक्स। तो अब आपने सेकंड फंक्शन उसको लेना है जिसके इंटीग्रल में लॉग या इनवर्स ना आए। तो देखिए सीकेंड स्क्वायर का अगर इंटीग्रल देखें तो इसमें लॉग भी नहीं आ रहा और ये इनवर्स फंक्शन भी नहीं है, तो इसको हम सेकंड फंक्शन ले लेंगे और जो बाकी बच जाएगा उसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे। अब बाय पार्ट्स कैसे अप्लाई होगी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, माइनस इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड x इंटू टेन एक्स dx। ये डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, यहां से देख के हमने अप्लाई कर दिया। तो ये आपको ना जितने अच्छे फार्मूलाज आते होंगे आपकी इंटीग्रेशन उतनी ही अच्छी होगी। तो आप इंटीग्रेशन जब करना चाहें ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस को लेकर तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फार्मूलाज पे काम करें। अब हम क्या करने लगे, फिर वही काम करने लगे, हमें सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड इंटू टेन, यहां से 10 अलग करेंगे तो एक एक्स्ट्रा 10 हमारे पास आ जाएगा। तो हम फिर इसको 10 को किस में कन्वर्ट करेंगे, सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। अब सीकेंड को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका होगा। यह आ गया सीकेंड क्यूब x माइनस सीकेंड x इंटू dx। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर लें इसको, सीकेंड x इंटू टेन एक्स माइनस सीकेंड क्यूब x dx प्लस सीकेंड x इंटू dx। सीकेंड क्यूब का ये किसके इक्वल होगा, सीकेंड क्यूब ऊपर देखिए क्वेश्चन बन चुका है, ये i के इक्वल है, इसको i पुट कर देंगे और सीकेंड x का इंटीग्रल ये लिखा हुआ है ln ऑफ सीकेंड x प्लस टेन एक्स। अब आप i को इस साइड पे लेकर आए, i प्लस i इज इक्वल टू, ये बाकी सारा इसी तरह आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू बाकी सारा इसी तरह, i इज इक्वल टू 1/2 बाकी सब एज इट इज प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो दिस इज द कंप्लीट अप्रोच। हमने तीनों टेक्निक्स को 1 बाय 1 डिस्कस किया, ये सिंप्लीफाई करके फार्मूला बना के फार्मूला लगाएंगे, या सेकेंडली आप क्या करेंगे, ये जो है ना ब्रेक करेंगे फंक्शन इनटू इट्स डेरिवेटिव में, या तीसरा काम है कि आप इसे बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे।